गांव के लोगों की जिंदगी आतंक के साए से मुक्त होकर एक बार फिर से अपनी पटरी पर लौट रही थी। लोग वीरप्पन के भय से मुक्त होकर अपनी रोजी रोटी में जुट गए थे, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। क्या वो सुगबुगाहट ये थी कि वीरप्पन जिंदा है? जगीरा जी सरदार। बलि के लिए बकरा तैयार है? सरदार बकरा या आदमी? अरे मेरे लिए तो बकरा हो या आदमी, सभी भेड़ बकरिया है। बलि तो बलि। जो हुकुम सरदार। चलिए सरदार चलिए। ये रहा बकरा सरदार। और आप पूजा भी करते हैं और बलि भी देते हैं? जब भी करता हूँ तब भी करता हूँ, कहीं भगवान न बन जाऊं, इसलिए थोड़ा पाप भी करता हूँ। मुझसे जो टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। अरे नहीं जगीरा, मुझसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं जगीरा, ये तो पुराना हो गया। तो नया क्या है सरदार? मुझसे जो टकराएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। ताजुब है, इतनी गोलियां लगने के बाद भी वीरप्पन जिंदा कैसे है? सर, वीरप्पन और जगीरा को एक बाबा जी ने जख्मी हालत में जंगल में पाया और उन्हें अपने कुटिया में ले गए और उनका उपचार किया। और जगीरा और वीरप्पन एक खूंखार डाकू बन चुके हैं। सरदार उठ जाइए सरदार, मुझसे अब धैर्य नहीं होता सरदार। सरदार उठ जाइए सरदार, मुझसे अब धैर्य नहीं होता सरदार। मीरा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। जी स्थिति क्या है? जख्म बहुत गहरा था, औषधि हमने लगा दी है, कल तक होश आ जाएगा। गुरुजी अब हम चलते हैं। कालीम चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं कालीम चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं 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 कालीम चामुंडाय विच्चे। काल की पूतना कल्याण कर, कल्याण कर, कल्याण कर। क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अरे हीरा, यहाँ कैसे आ गया? सरदार आप बच गए सरदार। यहाँ कैसे आ गया जगीरा? सरदार आप 6 महीने से अचेत अवस्था में थे सरदार। आपको बचाने के लिए गुरुजी ने वैद्य को बुलाया था सरदार। गुरुजी ने वैद्य जी को बुलाया था? गुरुजी आपको कोट कोट नमन। कल की पूतना की कमाल है, आपको भी जग पूतना की करनी चाहिए। गुरु जी की जय हो, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सर ये कोई चमत्कार ही हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है।
इतनी गोलियां मारने के बावजूद भी वीरप्पन जिंदा है। ये तो तुमने ली है तस्वीर? जी सर, मैं पिछले 6 महीने से वीरप्पन की हर एक्टिविटी पर ध्यान रख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पत्रकार रघुवर दास है। लोग मुझे प्यार से सत्यानुवेशी कहते हैं। सत्यानुवेशी। जी सर, सत्यानुवेशी। काफ़ी मेहनत किया आपने। जी सर, धन्यवाद। कुछ खाना चाह लेंगे? नहीं सर, मुझे लस्सी बहुत पसंद है। ठीक है, हम लोग ऐसे फॉर्मेलिटी लिख लेते हैं, इसका गवर्नमेंट को ऐसा नहीं होता। ओके सर। ठीक है, आपका काम हो गया। पेन कहाँ गया मेरी? पेन पत्रकार था। सत्यानुवेशी। अरे सत्यानुवेशी पेन दीजिए। सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए रखता हूँ। पेन आ गया। ठीक है, इसका अभी हम इनकाउंटर वारंट जारी करते हैं। इसको जहाँ मिले इसको फोन करें। जी सर, हम इसको 24 घंटे के अंदर छोड़ रहे हैं। ठोक डालोगे सर, मतलब क्या? ठोक डालोगा मतलब इनकाउंटर। सीधा एनकाउंटर। ये गांधी जी का देश है सर, कोर्ट उसे सजा दिलवाएगी। कोर्ट सजा नहीं देती पत्रकार साहब। सत्यानुवेशी। हाँ वही, जो भी हो, कोर्ट सजा नहीं देती, बेल देती है। और अपराधी बाहर आकर के लोगों को बेल दे देते हैं हमेशा के लिए। हम अहिंसावादी हैं सर। ऐसा है पत्रकार महोदय को? सत्यानुवेशी। अरे जो भी हो गया, जब तक वीरप्पन पकड़ा नहीं जाता फोर्स लेकर तो बाबा जी कुटिया में जाओ। देखो वहाँ कुछ मिलता है तलाशी, और पता करो वीरप्पन है कहाँ। ये पत्रकार को साथ ले जाते हैं, रास्ता नहीं बताएगा। ले जाओ, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं छूटेगा नहीं। ठीक है, हटाओ। चल। गुरुजी, मैंने आपके आज्ञा अनुसार जो हमको आपने यज्ञ करने के लिए बोला था, मैंने उसको विधि पूर्वक पूर्व नियम से किया हूं, और आपकी कृपा से मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, जिससे मुझे कोई भी गोली, कोई भी बारूद, कोई भी तलवार का असर नहीं पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी जय जयकार हो गुरुदेव। आपका नाम तीनों लोक में मैं अमर करूंगा। आपने पूजा विधि विधान से की। जी गुरुदेव। वो समय आ गया है जो आपको उस रहस्य के बारे में मैं बताऊंगा। रहस्य? कौन सा रहस्य गुरुदेव? मैं उस रहस्य के बारे में नहीं जानता, कृपया बताओ मुझे क्या बात है, कौन सा रहस्य है? दक्षिण दिशा में बरबंडा का जंगल 80 कोस है। वहाँ पीपल के वृक्ष पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ। पेड़ के नीचे 2 फुट गड्ढे खोदोगे तब उसका रहस्य का पता लगेगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, आप जैसे ही कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तथास्तु। यश कीर्ति मिले। कीर्ति मिले? बरबंडा का जंगल अभी कितनी दूर है? अभी 2-3 मील तो होगा ही। तुमको कोई राहगीर मिले तो उससे पूछते हैं, कोई दिखे तो। देखो कोई दिख रहा है? इस तरफ, उस तरफ कोई नहीं दिख रहा है। देखते चलो, कोई न कोई तो मिलेगा ही। मुझे लगता है गुरुजी ने हमसे झूठ कहा। चुप नालायक। गुरुजी के प्रति संदेह करता है, गुरुजी के प्रति संदेह करता है। क्षमा सरदार, क्षमा करें। अगर तू मेरा चेला ना होता तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देता। क्षमा क्षमा सरदार।
और दोबारा ऐसी कैसी मूर्खता मत करना। और संदेह नहीं, गुरु पे विश्वास किया जाता है। जी सर। चलो। ये कौन आ गया? तुम इससे आगे नहीं जा सकते। कौन हो तुम बालक? तुम इससे आगे नहीं जा सकते। कौन हो तुम बालक? तुम सब मरोगे। मगर कौन हो तुम? क्यों रास्ता मेरा रोक रहे हो? राहगीर हूँ। जगीरा, जी सरदार। समझा दे इसको। ये अबोध बालक मेरे मार से अगर नहीं हटा सरदार तो मैं इसके सर और धड़ अलग कर दूंगा। रुको जगीरा रुको, ऐसे किसी को बिना जाने समझे नहीं मारा जाता। इससे पहले रहस्य का पता तो लगाओ और इससे जानकारी कर लो कि बरबंडा का जंगल आज किधर है और वहाँ का कैसा माहौल है। बालक बताओ, बरबंडा का जंगल किधर है? वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ मत जाओ। वहाँ कोल भील है, वो तुम्हें मार डालेंगे। हमको मार सके ये जमाने में दम नहीं। हम वीरप्पन है, वीरप्पन। हम भी किसी से कम नहीं। जगीरा, जी सरदार। अपनी ताकत का एहसास करा इस बालक को। मैं रोकने आया था। जाने दो इसको। चलो चलो। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी। लगता है बाबा जी बैठना तपस्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। चलो बैठ जाओ। सरदार, हाँ जगीरा, 3 दिनों से इस जंगल में भटक रहे हैं। मेरे विचार से यहाँ पर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। आप मुफ्त मुझे भी सिखा रहे हैं जनाब, और पैर भी दुखने लगा है। इतना मील हम लोग चल के आए हैं, रहस्य का तो पता लगाना है। और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। चलो आइए। जगीरा, जी सरदार। ये स्थान कुछ सही दिख रहा है। हाँ सरदार, इससे उत्तम स्थान हमें कहीं नहीं। हाँ, आओ यहाँ थोड़ा सा विश्राम करें, फिर आगे उसके बाद प्रस्थान करेंगे। आओ यहाँ पे थोड़ा बैठा। अवश्य अवश्य, राजिए सरदार। बहुत सुकून मिला जगीरा। बहुत ही घना जंगल है सरदार। जगीरा, जी सरदार। हम यहाँ पे विश्राम करेंगे और तुम चौकन्ने रहना, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत सारे हैं। जो हुकुम सरदार। देखता हूँ मेरे रहते कौन जंगली जानवर आता है। सरदार तो लगता है सो गए। क्या करता हूँ, मैं भी एक नींद मार लेकर।
कौन है? सरदार बाहर आओ। सरदार हो रहा सरदार हो रहा सरदार। ये कैसे हुआ? कौन हो तुम? और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं इस परबंडा के जंगल में एक रहस्य खोजने आया हूँ। बताओ मुझे कौन हो? मुझे मारना मत। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। मैं हूँ दशलभ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। सरदार, हाँ? मैंने एक लव्य नाम सुना है, ये दशलभ कहाँ से आ गया? सरदार है, जंगल का राजा है। राजा या रक्षक सरदार? अरे रक्षक, ना महान धर्मधारी। कहाँ से सीखी इसने विद्या? इसने तो मुझे अचंभित कर दिया। सरदार, मेरे मुख में इतनी तेज हंसी थी, फिर भी मुझे एक खरोंच भी नहीं आई। अच्छा ये बात है? जी सरदार। बालक, तुमने कहाँ से सीखी ये विद्या? तुम्हारी विद्या तो बहुत अचूक है। मेरा नाम दशलभ है और मैं एकलव्य की तस्वीर के सामने अपने धनु विद्या का अभ्यास करता हूँ और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। ओह कबीरा, ये बात है। देखो बालक, मुझसे पंगा मत लो। मेरा नाम वीरप्पन है, वीरप्पन। मेरा नाम सुन करके बच्चे भी सोते नहीं हैं, रात में स्वप्न में भी जागते हैं, डरते हैं। सुनो दशलभ, मुझे मेरा काम करके और मुझे इस रहस्य का पता लगाने के बाद चले जाने दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा तुमको। तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर आप मुझे वचन दीजिए कि इस जंगल में जीव पशु पक्षी की हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। मैं आपको सचेत करता हूँ, इस जंगल के आगे आपको कोलभील मिलेंगे, उनसे आप बच कर जाइए। यार इतनी देर हो गई, बाबा जी उठ नहीं रहे। तो पहले बाबा जी को ठोकेंगे। बाबा जी, बस रुक जाइए। बस मुझसे क्या चाहते? वीरप्पन का पता। यहाँ से दक्षिण दिशा में परबंडा नाम का एक जंगल है, 80 कोस दूर है। वहीं उसका पता मिलेगा। धन्यवाद बाबा जी। चलते चलो जगीरा, अभी तो मंजिल दूर लग रही है। चौकन्ने होके चलो, खोल भी कहीं भी मिल सकते हैं। अपने आप को सतर्क रखो, चारों तरफ नजरें दौड़ा करके चलो। ओ, किसका इतना दुस्साहस? ये देखिए सरदार, ये कहां से आ गिरा? देखो चारों तरफ, बच के भागने न पाए। एक एक को चुन के मारो।
जंगल कटीले वृक्षों से भरपूर है। गुरुजी ने बताया था कि बरबंडा के जंगल में बहुत सारे कांटे हैं। हाँ, शायद यही जंगल है जो बरबंडा का जंगल है। चौकन्ने होके चलो, क्योंकि गुरुजी ने बताया था जैसे जैसे मंजिल नजदीक हो जाएगी वैसे वैसे खतरा बढ़ता चला जाएगा। चलो बढ़ते चलो, झाड़ियां हैं देखना, बच के चलो। हाँ, हाँ। गुरुजी ने हमें सचेत किया था कि बरबंडा का जंगल बहुत ही खूंखार जानवरों से भरा है। हम लोग अपने लक्ष्य के करीब आते जा रहे हैं। हाँ सरदार, अब हमें बस उस पीपल के वृक्ष जिसमें काला कपड़ा बना है उसे नियोड़ना होगा। काले कपड़े वाले पीपल के वृक्ष को ढूंढिए सरदार। देखो हम लोग मंजिल के करीब हैं। जी सरदार, यही कहीं हो सकता है। जी सरदार। सरदार, काला कपड़ा तो इसमें बना है सरदार। खोदो खोदो, 2 फीट की चुस्त खोदो, देखो यही खजाना होगा। सरकार, हाँ, इसमें कुछ लड़ने की आवाज आ रही है सरदार। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, देखता हूँ। ये देखिए सरदार। रुको, एक मिनट। जगीरा, जी सरदार। ये तो पीले वक्त में प्रतीत हो रहा है। हाँ सरदार, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसको चारों तरफ से कितना बड़ा, देखो। मिल गया जगीरा। हाँ सरदार, मुझे मिल गया खजाना। ये रहस्य किसी को मत बताना। हमारी मंजिल, इसी रहस्य से हम लोग पूरी दुनिया में राज करेंगे। हाँ सरदार। सरदार जल्दी खोलिए, बताइए मुझे क्या रहस्य है। खैर रखो जगीरा। ये किताब यहाँ पे। अच्छा, गुरुजी ने हमें इसी के बारे में एक बार बताया। इससे तो मैं किसी भी चीज को सोना बना सकता हूँ। अब राज करूंगा मैं, कोई भी चीज में सोना बना सकता हूँ। जी सरदार। अभी मैं इसके बारे में पूरा पढ़ूंगा। अभी मैं पढ़ करके अब चीजों को मैं सोना बना करके राज करूंगा। सरदार, लगता है ये बात पुलिस को पता चल गई सरदार। अरे ये कैसे हो सकता है? इसे जल्दी से मून दीजिए ये सरदार। कैसे हो सकता है? यही इसको यहीं रख दो, इसको यहीं रख दो। ये किसी के पता हाथ न में चले। नहीं लगी सरदार। चलो भागो भागो। बहुत भागिए तुम। अपने हथियार को नीचे रख के अपने आप को सरेंडर कर दो वीरप्पन, नहीं तो ये पीतल की गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। बहुत लोगों को कत्ल किया तूने वीरप्पन, तेरा अंत
ठीक आ गया। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?